सो दिस में सी, जैसे इंट्रो में मैंने बताया था कि यू आर वन ऑफ ओनली आफ्टर प्रिंस भाई के बाद में यू आर द ओनली वन हु हैज वॉन बोथ रोडीज एंड स्प्लिट्सविला। एंड मेरे को नहीं लगता कि इतना ही अमेजिंग पॉसिबिलिटी और कभी फ्यूचर में होगी, डेफिनेटली कोई करे, बट मेरे को नहीं लगता इतना आसान है, क्योंकि 19 सीजन ऑफ रोडीज आ चुके हैं, 15 सीजन ऑफ स्प्लिट्सविला आ चुके हैं, उसमें सिर्फ 2 ही बंदे बने, तो एवरेज आउट भी कर लो 30 के बाद में एक और मिलेगा। प्रैक्टिकली उस हिसाब से देखो तो व्हाट डू यू थिंक कि आपने दोनों जीता, वो फॉर्मूला क्या है? मतलब एक तो प्रिंस भाई आई वुड से कि उन्होंने इतने रोडीज जीता, स्प्लिट्सविला जीता, नच बलिए जीता, बिग बॉस जीत लिया, सब जीत लिया, बट यू आर इन दैट स्टेज जहां पे आपने दोनों जीता। दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द टफेस्ट रियलिटी शोज इन इंडिया, राइट? सो व्हाट इज द फॉर्मूला दैट यू हैव फाउंड दोनों करके? यार फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंस भाई के बारे में बोलना चाहूँगा कि 4 शो जीते हुए थे हम लोग, शो पे थे, रोडीज कंटेस्टेंट थे हम, तो कभी ना कभी मैं प्रिंस से उतना कनेक्टेड नहीं था एंड ही वाज मोर इंक्लाइंड टू अदर कंटेस्टेंट्स, तो मुझे ना थोड़ा सा बुरा लगता था कि क्यों सबको नॉर्मली होना चाहिए ना, बट वो होता है, कुछ फेवरेट्स बन जाते हैं आपके। तो मेरा ये हो गया था कि ठीक है ना, 4 शो जीते, कोई बात नहीं। फिर एक पॉइंट आया जब ही परफॉर्म द टिकट टू फिनाले टास्क विद मी, ही परफॉर्म फॉर मी। वहाँ पे मुझे समझ आया कि ये बंदा 4 शो ऐसे नहीं जीता, बहुत दिमाग लगाया है, एंड वो स्ट्रीट स्मार्ट होता है ना। मुझे स्ट्रैटेजी बताते बताते उन्होंने साइड वाले की स्ट्रैटेजी बता दी कि ये बंदा करेगा क्या, और वही हुआ। वाओ, दैट वाज द डे कि आई वाज लाइक डूड दिस गाय इज क्रेजी। मेरे में ना उनके लिए रिस्पेक्ट इनटू 10x हो गया था उसके बाद कि नहीं भाई, बंदे में बात तो है। बाकी फॉर्मूला कुछ नहीं है यार, मेहनत है और किस्मत है। ओके, सिर्फ मेहनत नहीं है। और ये बात मुझे पता है, बहुत लोगों को मैं बोलता हूँ तो कहते हैं नहीं नहीं मेहनत है, बट जब मैं रोडीज जीता था ना, मैं किस तरह से बैठा हुआ था, मैंने कहा मेहनत, ये मेहनत किस्मत बात चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि बाहर जो 10,000 लोग और खड़े थे, क्या लगता है उन्होंने मेहनत नहीं करी होगी रोडीज में आने के लिए? उन्होंने जिम में डंबल नहीं उठाए होंगे? तो ये जब बात उन्होंने बोली ना, मैंने कहा कि मेहनत और किस्मत दोनों आपकी बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। रोडीज का अगर आप देखो तो हमारा एक लौता सीजन है जो 2 हाफ्स में डिवाइड हुआ था। बस फॉर्मूला क्या चेंज हुआ था वहाँ पे आपको बता दो। कोविड के पहले मैं बहुत डरा हुआ था कि मैं बाहर ना चला जाऊँ, आज मैं वोट आउट ना हो जाऊँ, आज मैं इधर ना चला जाऊँ। जब मैं कोविड के बाद आया ना, मेरी मेंटालिटी हो गई थी, क्या हो गया, ज़्यादा बाहर जाऊँगा ना, जी के जाऊँगा, खेल के जाऊँगा, ऐसा खेल के जाऊँगा कि लोग बोलेंगे कि भाई बंदा तगड़ा था। बस ये चेंज हुआ, फॉर्मूला कुछ नहीं है। बी रियल इन रियलिटी शो। और आई वुड से मैं खुद ही अभी सीखा हूँ 2 शो करने के बाद कि और एक्सप्रेसिव हो जाओ अगर हो सकते हो, क्योंकि इट्स अ रियलिटी शो। और टास्क में ध्यान दो। टास्क में अगेन मैंने बहुत जगह बोला ये भी कि सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा या फिर जो होता है ना बहुत बाइसेप्स के साथ, वो शो नहीं जीतता। शो वो जीतता है जो उस वक्त पे दिमाग लगा ले कि ये जल्दी कैसे होगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड का गेम है सारा। ओके, तो जब वो आपको समझ आ जाए ना, क्योंकि लोग भागते रहते तो ये हो गया, वो हड़बड़ी में ना पागल हो जाते हैं। बट वो सारा अगर काम होके कर लोगे ना, आप खुद आगे जाते रहोगे। तो इसमें कोई स्पेसिफिक स्किल, अगर कोई बंदा, जैसे ऑब्वियसली देयर आर लॉट पीपल हु आर इंस्पायर्ड बाय यू, तो स्पेसिफिक स्किल पे काम करना जरूरी है उनको, जिस पे वो काम करें सो दैट इट विल बी बेटर? और या फिर अलायंसेस, एक बार अंदर आप घुस गए तो उसके बाद अलायंसेस वाला गेम भी है, थोड़ा दिमाग वाला? यार आप जैसे हो ना वैसे रहो, मैं तो कहूँगा। स्किल नहीं है यार, सीखी नहीं जा सकती। अच्छा, मैं आपको बोलूँ फुटबॉल खेलना है, उसको अब मैं खिलाऊंगा आपको 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तब जाके खेलोगे ना। वहां पे तो टास्क एक बार ही करने को मिलेगा, या तो आर है या तो पार है। तो गलत कर गया तो वैसी टास्क खत्म है। एग्जैक्टली। अब वही है ना, टास्क प्रॉपर टास्क बनता है, टास्क ट्रायल हम करते हैं इनसाइडर्स, उसके बाद कंटेस्टेंट को। अब ये होता है कि अब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना, तो कंटेस्टेंट को ये तक बोला जाता है कि ज्यादा टास्क की तरफ मत देखो, क्योंकि वो लोग ना, हमने भी किया है ये सेम चीज है। टास्क देखे ना हम लोग दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, ये ऐसे करना होगा, ये ऐसे करना होगा, ये ऐसे करना होगा, ये वो। ब्रीफ मिलता है ना, ऑपोजिट होता है। ओके, अलग ही होता है। टास्क में करना ही कुछ और है। तो मत सोचो, बस वहां पे जो है उसी वक्त दिमाग लगा लो और आगे जाते रहो। थोड़ा बहुत अलायंस भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप खुले में खेलोगे, वो भी नहीं है। वैसा मैं रोडीज में खेला था और स्प्लिट्स में आगे थोड़ा अलायंस शुरू में था, बट बाद में आगे हटा दिया था कि चल भाई देखी जाएगी। तो थोड़ा वही है ना, रिश्तों का भी शो है, थोड़ा तो
कनेक्शन बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो वो भी है। तो प्री जैसे ऑडिशन से पहले की जो स्टेज होती है जहाँ पे यू हैव टू प्रेप फॉर रोडीज की बहुत सारे लोग सालों सालों मेहनत करते हैं रोडीज के ऑडिशन के लिए फिर वहीं पर रिजेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी क्यों होती है कि मे बी शायद उन्होंने अपनी मेहनत इन सेंस ऑफ अपनी बॉडी पे ज़्यादा मेहनत नहीं की या फिर व्हाट इज द रीजन ऑफ देयर रिजेक्शन? बॉडी की तो है ही नहीं ना कहानी, बात तो सारी पर्सनैलिटी की है। कोई सा भी सीजन उठा लो, 20 लोग आते हैं जर्नी पे। फर्स्ट बंदा सेकंड से अलग होगा, सेकंड बंदा थर्ड से अलग होगा, थर्ड बंदा फोर्थ से अलग होगा। देखो आप वो भी शो बना रहे हैं, उनको भी अपना शो चलाना है। एक बंदा होगा जो फनी होगा, एकदम अलग अलग फेसेस रहते हैं, पर्सनालिटीज अलग रहती हैं। एक बंदा होगा जो छोटी सी बात पे बहुत गुस्सा करेगा। एक बंदा होगा जो फनी भी होगा और टाइम टाइम पे गुस्सा भी करेगा। ठीक है, तो ये ऑडिशंस पे आपका रिफ्लेक्ट होना जरूरी है। एग्जैक्टली। और सारे वैसी वैसी पर्सनालिटी है। और आप अगर हो भी लेकिन कैमरा के सामने नहीं कर पा रहे तो तब भी आप रिजेक्ट हो ही जाओगे। तो भाई काम मत करो आप। मैं आपको बोलूँ कि जाके गुस्सा करने की एक्टिंग करना, ऑडिशन में कर लोगे, मैं कह रहा हूँ हो जाओगे सेलेक्ट, शो पे नहीं कर पाओगे ना। ये बात भी है, समझ रहे हो? अब छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बिग बॉस लास्ट सीजन ओटीटी नहीं, इससे भी जो मुनावर भाई जीते, उसमें कंटेस्टेंट था यूके राइडर। ठीक है, मे बी पीपल हेट मी ऑन दिस। तो घर पे बैठे बैठे या वाइल व्लॉगिंग, इतने लोग नहीं होते आपके पास, अपना अपना शूट कर रहे हो, डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। बट आप एक घर में जब आ जाते हो ना और 20 लोग आते हैं, फिर आप अपना ओपिनियन नहीं दे पा रहे होते हो। एग्जैक्टली। तो इट इज डिफिकल्ट देयर। तो आपको उस पे काम करना है कि आप अपना ओपिनियन छाती ठोक के आप बोलो कि हाँ किया तो किया। फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा यह ना कि घर पे बैठे बैठे वीडियो बनाना बहुत इजी है, बट आप 20 लोगों के साथ आते हो ना तो डिफिकल्ट हो जाता है। तो दैट इज द सीन। बेसिकली एक्सट्रोवर्ट के लिए ज्यादा पॉसिबिलिटीज है और वोकल रहने की ज्यादा पॉसिबिलिटी। इंट्रोवर्ट के लिए भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई वाजंट एन एक्सट्रोवर्ट। अच्छा, यू बिकेम वन। आई वाज वेरी शाय। ठीक है, मैं बहुत डरा हुआ भी था। आई लैक्ड इन कॉन्फिडेंस। वन ऑफ द रीजन आई वांटेड टू डू रोडीज वाज कि भाई मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, देखी जाएगी। भाई आप मानोगे नहीं, मैं अपनी लाइफ स्टेज से भागा हूँ। मतलब स्कूल में अगर फॉर एग्जांपल पीपीटी देनी है तो मैं एब्सेंट हो जाता था, क्योंकि मुझे स्टेज में मेरी फटती थी जाके बात करने की, जहाँ पे 5-10 लोगों तो। हाँ, और मेरे लाइफ ने ऐसा सर्कल मारा है ना कि आज मैं स्टेज पर ही खड़ा होकर बातें कर रहा होता हूँ। तो जिस चीज से मैं भाग रहा था ना, वो चीज मेरे पीछे भागते भागते हुए आ गई। तो अगर आपका कोई फेयर है ना, उसी टाइम पे नहीं होती समझ, ऑब्वियसली नहीं होती। और मैं यहाँ पे पॉडकास्ट में बैठ के बोल भी दूंगा तो जरूरी नहीं कि लोग कर ले, कुछ कर लेंगे कुछ नहीं करेंगे। बट अगर आपका कोई फियर है ना, उसको फाइट करो उसी वक्त, आगे जाके लाइफ में काम आएगा। मैंने वो उस वक्त नहीं किया, ऑब्वियसली अब धीरे 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 हो रहा है, गेटिंग देयर। बट मैं उस वक्त कर लेता तो बात कुछ और होती। बट ठीक है, आई एम स्टिल हैप्पी कि कहते हैं ना, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। तो सही है, नाइस, चल रहा है, बढ़िया है। एंड डिड यू एवर मैनिफेस्ट रोडीज जीतना या स्प्लिट्सविला जीतना कि बस वो हो गया? मैनिफेस्ट तो नहीं, नेवर मैनिफेस्टेड कि मैं जीतूंगा। मैं अच्छा करूंगा ये मैनिफेस्ट किया था। ओके। इट वॉज नेवर अबाउट विनिंग यार। सच बताऊं तो जब हम फिनाले में थे ना, हम लोग का हमारे लीडर के साथ ऐसा कनेक्शन बन गया था कि मैं और माइकल थे। और मेरा ये था कि भाई माइकल, या तो तू जीते हो या मैं जीतूंगा, क्योंकि आई वांट निखिल सर टू विन। एग्जैक्टली। ठीक है, ऐसा नहीं था कि मैं चाहता था कि नहीं मैं ही जीतूं। वो है, मैं हुई नहीं वैसा बंदा। पर मेरा ये था कि भाई निखिल सर जीत जाए। मैं इक्वली उतना ही खुश होता अगर माइकल भी जीतता, क्योंकि मैं चाहता था निखिल सर जीते। जस्ट लाइक लास्ट सीजन, एज इनसाइडर ऑब्वियसली हम ज्यादा कुछ कर मतलब सपोर्ट नहीं, बट आई वांटेड प्रिंस भाई टू विन। कि वो जीत जाए एज ए लीडर, क्योंकि वो आज तक नहीं जीते और मैं बहुत दिल से चाहता था कि वो जीते। बट नहीं हुआ, अब क्या कर सकते हैं, किस्मत वाली बात है। सो इज लाइफ। वो देखो ना, आप जो बंदा 4 शो खुद जीता है, वो कितना फ्रस्ट्रेट होता होगा कि यार मेरे को हर बार ऐसी गैंग मिलती है कि आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, फिनाले तक पहुंच के मैं फिनाले में नहीं जीत पाता। तो कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा उस बंदे के लिए। एग्जैक्टली। मे बी बिकॉज कि आपने आई गेस जो आपका सेल्फलेस एटीट्यूड है, मे बी दैट कुड बी वन ऑफ दिस थिंग्स कि जहां पे आपने सिर्फ उस पे फोकस नहीं, आप अपने सिर्फ प्रोसेस पे फोकस कर रहे थे, जो होगा होगा देखा जाएगा। हाँ, वो भी बिकॉज आई गेस ज्यादा लोग ऐसा नहीं सोचते, बिकॉज उनके दिमाग में रहता है कि नहीं मेरे को तो जीत के, विच इज ऑल्सो गुड। यार देखो, रोडीज करने के बाद ये समझ आ गया था कि तुम वही मैंने आपको बता, नहीं जितनी प्लानिंग प्लॉटिंग करोगे ना, फायदा ही नहीं है। क्या ट्विस्ट आएगा कुछ नहीं पता। आज तुम भाई आज उसको वोट आउट करते हैं, प्लानिंग कर ली, वहां जाके बोलोगे चलो भाई तुम्हें वोट इन करना है, किसको बचाना है। अब बाहर वाले का तो नाम तुमने ले लिया, किसका लेना है, पर बचाना किसको था उसको तो नाम ही नहीं लिया। दैट इज द प्रॉब्लम। तो सारी कहानी वही है। गॉट इट ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्रो।
अब मैं लंबे लंबे आंसर इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे को मिर्ची ना लगे, समझे?